नमस्कार दोस्तों। गर्भनाल की इस विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संस्कृति के उस महासागर की गहराई में उतरेंगे जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित यह ग्रंथ केवल एक युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि जीवन के अनमोल मोतियों और उपदेशों का भंडार है। आज की कहानी है गंगा और राजा शांतनु के वचन की, और उस बालक के जन्म की जिसे दुनिया ने आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से पूजा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह अद्भुत सफर। देवव्रत। सुंदरी, तुम जो कोई भी हो, मेरा प्रेम स्वीकार करो और मेरी पत्नी बन जाओ। मेरा राज्य, मेरा धन, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी आज से तुम्हारे अर्पण हैं। प्रेम विहल राजा ने उस देवी सुंदरी से याचना की। देवी गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। स्मत वंदना गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्त माननी होगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। गंगा बोली, मुझसे कोई यह ना पूछ सकेगा कि मैं कौन हूँ और किस कुल की हूँ। मैं कुछ भी करूँ, अच्छा या बुरा, मुझे कोई ना रोके। मेरी किसी भी बात पर कोई मुझ पर नाराज़ ना हो, ना ही कोई मुझे डांटे डपटे। यह मेरी शर्त है। इनमें से एक भी तोड़े जाने पर मैं उसी क्षण आपको छोड़कर चली जाऊंगी। स्वीकार है आपको? राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वे उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। गंगा राजा शांतनु के भवन की शोभा बढ़ाने लगी। उनके शील, स्वभाव, नम्रता और चंचल प्रेम को देखकर राजा शांतनु मुग्ध हो गए। कालचक्र तेजी से घूमता गया। प्रेम सुधा में मग्न राजा और गंगा को उसका कोई भाव न था। समय पाकर गंगा ने शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, पर गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी में बहती हुई धारा में फेंक देती और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। सोचते यह स्मित बदन और मृदुल गात और यह पैशाचिक व्यवहार, यह तरुणी कौन है, कहाँ की है? इस तरह से कई विचार उनके मन में उठते, पर वचन दे चुके थे, इस कारण मन मसोमास रह जाता। सूर्य के समान तेजस्वी 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से रहा न गया। बोले, ठहरो, बताओ, यह घोर पाप करने पर तुम क्यों तुली हो? माँ होकर अपने नादान बच्चे को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता? राजा की यह बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराई, पर क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी परवाह है, ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इसके बाद गंगा ने अपना परिचय दिया और बोली, राजन, मैं गंगा हूँ, जिसका यश ऋषि मुनि गाते हैं, और जिन बच्चों को मैंने नदी की धारा में बहा दिया वे 7 वसु थे। महर्षि वशिष्ठ ने आठों वसुओं को मृतलोक में जन्म देने का श्राप दिया था। वसुओं ने मुझसे प्रार्थना की थी कि मैं उनकी माँ बनूं और जन्मते ही उन्हें नदी की धारा में फेंक दूं, ताकि मृतलोक में अधिक समय जीवन न बिताना पड़े। मैंने उनकी प्रार्थना मान ली, तुम्हें लुभाया और उनको जन्म दिया। यह अच्छा ही हुआ कि उन्होंने तुम्हारे जैसे यशस्वी राजा को पिता के रूप में पाया। तुम भी भाग्यशाली हो जो ये 8 वसु तुम्हारे पुत्र हुए। तुम्हारे इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में तुम्हें सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा देवी बच्चे के साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर इतिहास में भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ।
एक दिन आठों बसु अपनी पत्नियों सहित हंसते खेलते उस पहाड़ी के पास विचरण कर रहे थे जहाँ वशिष्ठ मुनि का आश्रम था। ऋतु सुहावनी थी और पहाड़ी का दृश्य मनोहर। बसु दंपत्ति निकुंजों और पहाड़ों पर विचरण करते हुए अपनी खेलकूद में मग्न थे। इतने वशिष्ठ मुनि की गाय नंदिनी अपने बछड़े के साथ चरती हुई उधर से निकली। उसके अलौकिक सौंदर्य और देवी छवि को देखकर वसु पत्नियां मुग्ध हो गईं और उस मोदमयी गौ की प्रशंसा करने लगीं। एक वसु पत्नी का मन उसको देखकर ललचा गया। उसने अपने पति प्रभास से अनुरोध किया कि इस गाय को मेरे लिए पकड़ लाओ। सुनकर प्रभास हंसा और बोला, प्रिय, हम सब तो देवता हैं, दूध की हमें आवश्यकता ही क्या है। फिर हम महर्षि वशिष्ठ के तपोवन में हैं और यह उनकी प्यारी गाय नंदिनी है। इस गाय का दूध मनुष्य पिए तो चिरंजीवी बन सकते हैं। हम तो खुद ही अमर ठहरे, इसे लेकर क्या करेंगे। और फिर व्यर्थ ही मुनिवर का क्रोध क्यों मोल लें। इस प्रकार प्रभास ने अपनी पत्नी को समझाया, लेकिन वह न मानी। बोली, यह गाय मैं अपने लिए थोड़े लेना चाह रही हूँ। यहाँ मृतलोक में मेरी एक सहेली है, उसके लिए ले रही हूँ। महर्षि वशिष्ठ इस समय तो आश्रम में है नहीं, उनके आने से पहले हमें इसे उड़ा ले जाना चाहिए। मेरे लिए क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते। प्रभास अपनी पत्नी की जिद टाल न सका। दूसरे वसुओं की सहायता से नंदिनी और उसके बछड़े को वह भगा ले गया। वशिष्ठ जब आश्रम लौटे तो नित्य की यज्ञानुष्ठान तथा पूजा सामग्री प्रदान करने वाली गाय और उसके बछड़े को न पाया। गाय की खोज में उन्होंने सारा वन प्रदेश छान लिया, पर वह न मिली। तब मुनि ने अपने ज्ञान चक्षु से देखा और उन्हें पता लगा कि यह तो वसुओं की करतूत है। वसुओं की इस धृष्टता पर मुनि वशिष्ठ का शांत मन क्रोध हो उठा, क्योंकि वसुओं ने देवता होकर मनुष्य का सा लालच किया था। इसलिए मुनि ने श्राप दिया कि आठों वसु मनुष्य लोक में जन्म लें। मुनि का तपोबल ऐसा था कि उनके श्राप देते ही वसुओं के मन में घबराहट पैदा हो गई। बेचारे भागे आए और ऋषि के सामने गिड़गिड़ाने लगे और उनको मनाने लगे। तब वशिष्ठ बोले, मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता, तुम लोगों को मृतलोक में जन्म लेना ही पड़ेगा। फिर भी प्रभास को छोड़कर बाकी सबके लिए इतना कर सकता हूँ कि वे पृथ्वी पर जन्म लेते ही मुक्त हो जाएंगे। चूँकि तुम्हें उभारने वाला प्रभास था, इसलिए उसे काफ़ी दिन तक मृतलोक में जीवित रहना होगा, पर वह होगा बड़ा यशस्वी। मुनि के आश्रम से लौटते समय वसु गंगा देवी के पास गए और उनके सामने न दुखड़ा रोया। गंगा से उन्होंने प्रार्थना की कि पृथ्वी पर वे ही उनकी माता बने और उत्पन्न होते ही उनको जल में डुबोकर मुक्त कर दें। गंगा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उनकी प्रार्थनानुसार गंगा के यशस्वी शांतनु को लुभाया और उनके 7 बच्चों को, जो वसु ही थे, नदी में प्रभावित कर दिए। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जीव हटा लिया और राजकाज में मन लगने लगा। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो एक अलौकिक दृश्य देखा। किनारे पर खड़ा देवराज के समान एक सुंदर और गठीला युवक गंगा को बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही तुम्हारा और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे वेदांगों की शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा देवी ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। दोस्तों, अगर आपको गर्भनाल की यह श्रृंखला और हमारी पौराणिक कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
ऐसे ही और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल गर्वनाल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। भारतीय संस्कृति के इन अनमोल रत्नों को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। थैंक यू।